So today we will be starting with the second unit of simple stresses and strain, in which we will discuss Hooke's law and modulus of elasticity. So welcome to Vikas Institute Educom, and let's start our lecture. Hooke's law. So what is Hooke's law? The strain of the material is directly proportional to the applied stress within the elastic limit of the material. मतलब कोई भी मटेरियल है उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम जैसे स्ट्रेस बढ़ाते हैं वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता है. तो ये हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं. एक ग्राफ दिखाया है राइट हैंड साइड पे. सो वेयर वी कैन सी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डायरेक्टली, एंड we have introduced a constant of proportionality capital E, which is known as modulus of elasticity, and generally it is known as Young's modulus of elasticity. जैसे स्ट्रेस के अलग टाइप और स्ट्रेन के अलग टाइप लिए जाएंगे वैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप भी बदलेगा. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स रेजिस्टेंस टू बीइंग डिफॉर्म्ड इलास्टिकली. सो क्या है, कोई भी चीज़ जब हम लोग उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उसका शेप और साइज़ चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो इनहेरेंटली उसके अंदर से उसको रेजिस्टेंस देने की कोशिश करता है. ओके, सो ये जो रेजिस्टेंस को फिजिकली क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करती है, इट इज़ नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अब स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट जो रहेगा वो स्ट्रेस का जो यूनिट है सेम रहेगा, विच इज़ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, वाई फोर्स अपॉन एरिया, और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऑन राइट हैंड साइड वी कैन सी देर इज़ अनदर ग्राफ जहाँ पे यील्ड पॉइंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग पॉइंट. तो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, ओके, अब ये जो ग्राफ में है इट इज़ फॉर अ मटेरियल जिसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ चेंज होते जा रहे हैं. सो अब यील्ड पॉइंट जो होता है वो ये पॉइंट होता है कि जहाँ तक इलास्टिक लिमिट हमारे ऑब्जेक्ट की रहती है और उसके बाद प्लास्टिक लिमिट चालू हो जाती है. इट गोज इनटू द प्लास्टिक जोन बेसिकली. सो प्रोपोर्शनल लिमिट. सो अप टू दिस पॉइंट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ओके, और उसके बाद वो पूरा रेशियो ही जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ या स्ट्रेट लाइन ग्राफ में नहीं रहता. ओके, उसके बाद उसके पहले जो है वो पूरा स्ट्रेट लाइन है. अब जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या होता है, कोई भी लाइन या इक्वेशन है उसका हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट का जो रेशियो है, ओके, सो वो रहता है ग्रेडियंट. सो इट विल बी इक्वल टू द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल. ओके, here we can see that OA is a proportional limit, A is the elastic limit, B is the yield stress point, upper yield point है, उसके बाद C lower yield stress point है, और फिर ultimate stress point and breaking और rupture point. Elastic limit. Elastic limit क्या होता है? A maximum extent to which a solid may be stretched without permanent alteration of size or shape. ये पॉइंट था, हम लोग सॉलिड को इतना स्ट्रेच कर सकते हैं कि वो फोर्सेस रिमूव करने के बाद वो वापस ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाएगा. बट ए पॉइंट के आगे अगर हम लोग गए तो वो परमानेंट चेंज रहेगा. सो वी कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बियॉन्ड दिस पॉइंट, विच इज़ इलास्टिक लिमिट. अक्सर क्या होता है कि बहुत से मेटल्स के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट का वैल्यू सेम रहता है. इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल फॉर मेनी मेटल्स, बट इट माइट नॉट बी द केस फॉर एवरी मटेरियल. Breaking point. So it is the point where strength of material breaks. Okay, the stress associated with this point is known as rupture strength. And last we have fracture point, a point beyond which if further stress is applied the material physically separates. मतलब यहाँ पे नेकिंग वगैरह चालू हो जाए तो उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट पे वो मटेरियल हमारा ब्रेक हो जाता है उसके पॉइंट के आगे, अगर हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई किया तो क्वेश्चन क्या आया था अब तक एग्जाम में? टू स्केच द स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील एंड टॉर स्टील बार अंडर एक्सियल टेंशन एंड शो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन इट. ये क्वेश्चन समर 2019 में आया था 4 मार्क्स के लिए. 2 मार्क माइल्ड स्टील के ग्राफ के लिए, कर्व के लिए, और 2 मार्क्स टॉर स्टील बार के ग्राफ के लिए. सो यू कैन सी there is so much difference in both the
ग्राफ्स ऑफ द मटेरियल. सो लाइक जो मटेरियल हमारा ब्रिटल है या फिर कैसा है, ये उसके ऊपर अलग अलग ग्राफ आ सकता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का. There's another question related to the concepts that we have done today, which came in the exam, was define Hooke's law with expression, which we did at the start of the video. So this was asked in winter 2019 for 2 marks. All these questions are from the MSBT exam question papers. So we are done for today. In the next lecture, we will be studying about different types of stress, different types of strain, and another video along with it will be about the numericals related to those particular types.